पाली के समीप किरवा में अतिवृष्टि से चौपट हुई फसलों के बाद किसान निराश है। पहले लॉकडाउन से लेबर नहीं मिलने से फसलें चौपट हो गई। अब अतिवृष्टि की मार ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि खेत में अधिकतर मूंग, तिल व गवार की फसलें चौपट हो गई हैं। क्षेत्र के किसान नेता जेठाराम सिरवी ने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक खराब हुई फसलों की गिरदावरी नहीं करवाने से किसानों से राम तो रूठा ही है, साथ ही राज भी रूठ गया है, जिससे किसानों में निराशा छाई हुई है। इसी प्रकार सिरवी ने बताया, सबसे ज़्यादा नुकसान में वो भूमिहीन किसान हैं जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं है और वो केवल दूसरों की ज़मीन पर काश्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। राज्य सरकार मुआवजा भी देगी तो केवल उन किसानों को जिनकी खातेदारी ज़मीन है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार भूमिहीन काश्तकारों की भी मदद करे तो उन्हें संबल मिल सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसाराम है सर। अंसाराम जी, हाँ सर। कौन सा गांव है? गांव कीरवा। कीरवा। हाँ सर। क्या हुआ आपको, कितना नुकसान हुआ इस बारिश से? नुकसान तो अभी बहुत हुआ सर, क्योंकि फसलें अच्छी थी लेकिन वो ज़्यादा बरसात के हिसाब से खराब हो गई। फल फूल भी नहीं है ऊपर। अगर आपकी फसल सही होती तो कितना होती? 1 बीघे में कितनी होती है? 1 बीघे में होती 1.5-2 बोरी तो होती है। 1 बीघे में 1.5-2 बोरी। हाँ जी। अब भी कितनी होंगी? जैसे अभी तो 1 बीघे में 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो ज़्यादा। तो जितनी लागत है उतना मिलेगा आपको? नहीं, खर्चा भी नहीं मिल रहा है। आपका मेरा नाम चुन्नीलाल है। चुनीलाल जी, हाँ सर। कौन सा गाँव है आप? कीरवा साहब। कीरवा। अच्छा, इन बारिश से कई नुकसान हुआ आपके खेत में? बारिश से फसल नष्ट होगी सर। कौन कौन सी फसल नष्ट हुई आपकी? मूंग की और तिल की फसल। मूंग और तिल की फसल नष्ट हुई। हाँ सर। क्या राज्य सरकार ने इसकी गिरदावरी की है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं की सर। अच्छा, कोई मुआवजा की कोई घोषणा वोषणा? नहीं, अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है सर, जी। लेकिन नुकसान पूरा फसल नष्ट हुआ है। लगभग एक किसान को कितना नुकसान हुआ होगा इन फसलों से? एक किसान को कम से कम 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है सर। 1-1.5 लाख जो लागत है उनका नुकसान हो गया। हाँ सर। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम जेठाराम सिरवी है। क्या हुआ आपके खेतों में? हमारे जो खेती कहने का मतलब पहले से 150-250 बीघा मैंने खेती वाई थी। हाँ। और 150-250 बीघा में आज की कंडीशन में ऐसा है, हमारा जैसे 7-8 बोरी मूंग होने की आशा नहीं है। क्योंकि मूंग होने का कारण ये थी कि बारिश होते ही गए, फल आए ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल फल नहीं है। हमने ऐसा किया, फिर वो खेती को छोड़ दिया। हमने कल लेके गया था मशीन। हाँ। तो उधर हमने कटाया, 20-25 बीघा में कटाया, 1 बोरी भी मूंग नहीं हुआ। अच्छा। तो उसको हमने फिर छोड़ दिया कि भाई गायों से रहेगी। जी। अभी कम से कम खर्चा उसमें बहुत बैठ गया, 1.5-2 लाख का खर्चा भी आ गया। ये जो नुकसान हुआ है आपका, ज्यादा बारिश से हुआ या कम बारिश से हुआ? नहीं, ये क्या हुआ सर, जैसे पहले तो 1.5 महीना 1-1.25 महीना तक तो बारिश आई ही नहीं। जी। फिर फसल उनके 1.25 महीने के बाद थोड़ी बची थी। हाँ। फिर बारिश आया, फिर हाँ। लगातार आते ही गए रोज, जी। बंद हुए ही नहीं। हाँ। तो उसके कारण से वो फिर फल ले ही नहीं पाया, क्योंकि जमीन गीली रही। जी। तो कड़क हुई नहीं और फल ले नहीं पाए। जी। तो क्या और मतलब बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान। लगभग कितना नुकसान हो गया एक किसान को? एक किसान को आपको कह रहा हूँ कम से कम नहीं तो लाख रुपए से कम नुकसान नहीं है। जैसे बड़ी खेती वाले को, छोटे खेती वाले को 25-30 हज़ार 50 हज़ार का छोटा खर्चा भी मर रहे और बड़ा भी लग रहा है। इस बारिश से कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ? बारिश में जैसे गुआर है जी, तिल है, हाँ। मूंग की है, हाँ। ये ज्यादा करके फसलें नष्ट हुई है जी। इसमें बिल्कुल गुआर की ऐसी फसल है कि आप मेरे शरीर जैसे 5 फुट की हाइट है, 6 फुट का गुआर हो गया, फिर एक भी फली नहीं आई, ऐसी कंडीशन। अच्छा, 6 फुट के गुआर में अभी तक एक भी फली नहीं आई। तो गुआर को अभी पानी का इंतजार है? बारिश अगर आवे तो गुआर को फायदा पहुंच सकता है? नहीं, अभी कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि अभी है ना सर्दी का मौसम हो गया। अभी जैसे रात को ठंड लगने लगी ना, तो क्या अभी फसल वो नहीं पकड़ पाएंगी जी फल जी। हम यही चाहते हैं सरकार से, अभी तक हमारे जो गिरदावरी भी नहीं हुई है जी। कहने के बोले हम चाहते सरकार से कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारी जो सरकार जो मुआवजा की कोशिश करके गिरदावरी करावे और हमारा मुआवजा दिलाने की कोशिश करे। ठीक, धन्यवाद। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं,
जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।